अर्जुन से शादी होने वाली थी, मैं इस घर की बहू बनने वाली थी, तू बीच में क्यों आई? देख प्रिया, हमने अर्जुन से शादी तुझे हर्ट करने के लिए नहीं की थी। तो हमारे दुश्मन थोड़ी है। पर तूने दुश्मनी तो निभा दी ना, और अब मेरी बारी। हम साथ बड़े हुए प्रिया, तुझे उस टाइप का वास्ता, प्लीज रवि के बारे में सबको सच बता दे प्लीज। कितनी चंट है ना तू, और शक्ल कितनी इनोसेंट सी बना लेती है। ये सिखाया नहीं जा सकता, ये तो टैलेंट है जो तेरे खून में ही है। प्रिया, हो ना हो तेरी माँ भी इतनी ओछी और गिरी हुई होगी। प्रिया जरा रिवाइंड कर, तूने जब जब ऐसी वाहियात बातें कही है तब तब हमने तुझे सबक सिखाया है। उसी सबक को याद कर और हमारे माँ के बारे में कुछ भी गलत मत बोल, वरना आज वापस सिखाना पड़ेगा। हमारी माँ कौन थी हम नहीं जानते, पर हमारा मन जानता है कि वो कैसी थी। वो सच्ची, भोली, प्यारी और दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। अफसोस कि लोगों के इल्जामों का जवाब देने के लिए वो यहाँ नहीं है, पर हम हैं। इसलिए तू जो भी बोले सोच समझ कर और अपनी रिस्क पर बोलना। तू डरा किसे रही है? ये तेरा आश्रम नहीं, मेरी नानी का घर है। यहाँ से तुझे रुला रुला के ना खदेड़ाना तो कहना। तेरे लिए वो मिश्री ही सब कुछ है ना, हम तेरे लिए कुछ नहीं। दादी, दादी अगर ऐसा होता तो क्या मैं यहाँ आपको मनाने आया होता? नहीं ना दादी, रवि ने जो कुछ भी कहा है सब झूठ है। मिश्री ने मुझे सब कुछ बता दिया। चोर अपनी चोरी कहाँ मानते हैं अर्जुन? और तू तो इतना बड़ा वकील है ना, झूठ झट से पकड़ लेता है। तो फिर इस बार क्या हो गया तुझे? दादी, मिश्री ने इस बार कोई झूठ नहीं बोला। अर्जुन, हमारे घर की दीवार में इतनी सी भी दरार पड़ जाए ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। और तेरी उस सच्ची मिश्री की वजह से हमारे परिवार के रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ दादी, हर फैमिली में छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स तो होते रहते हैं, पर सारा ब्लेम एक फैमिली मेंबर पे डालने की क्या जरूरत है? वो लड़की ना हमारे परिवार का हिस्सा है और ना कभी होगी। हम तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तू उसी लड़की का पक्ष क्यों ले रहा है? हाँ दादी, मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ क्योंकि किसी अनजान आदमी से ज्यादा मैं अपनी पत्नी पे विश्वास करता हूँ। ये विश्वास नहीं, अंधविश्वास है, जिसकी वजह से तू उस लड़की के आगे हमारी भावनाएं तो क्या, इस परिवार की इज्जत तक नहीं देख पा रहा। दादी, काश आप सच देख पाती। सच? ये कि मिश्री की कोई गलती नहीं है? गलती है तो सिर्फ उस लड़के की। एग्जैक्टली दादी, मेरा भरोसा पानी नहीं है कि मुश्किलों की आग में भाप बनकर उड़ जाए। मिश्री और उस पे मेरा भरोसा दोनों सोना है, और सोना आग में निखरता है दादी। आई रियली होप कि आप इस सोने की कीमत समझ पाए दादी। गुड नाइट। समझना तो तुझे पड़ेगा अर्जुन, कि मिश्री को इस घर से जाना होगा। तुझे ये समझना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। सबको यहाँ इकट्ठा करके पुण्य खुद कहाँ रह गई? मिश्री, आजा बेटा। दादी, दादी, ये आपने क्या किया? इस घर में तो क्या, हमारे पोते की जिंदगी में भी तेरी जगह नहीं है।
जगह तेरी ये है, क्योंकि तू गिरी हुई लड़की है। दादी। प्रतीक। जी दादी मैडम। दादी मैडम वो, हाँ वो आपने जो पेपर मंगवाए थे ना वो ले आया मैं, ये रहा। कैसे पेपर्स? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन से पेपर है मां? अर्जुन और मिश्री के तलाक के कागज हैं। तलाक? बुढ़िया हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। तलाक के पेपर्स। यस, अम्मा ने तो सीधे छक्का ही मार दिया। हमारे परिवार की परंपरा है कि घर के बड़े लोग ही फैसला लेते, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हमारे परिवार की खातिर तुझे इस मिश्री से तलाक लेना होगा। कभी नहीं। हमें पता था तू ऐसा ही कहेगा। कबूतर? कालिक? हाँ, कालिक ही तो है। इस लड़की के आने के बाद इस परिवार की इज्जत पे जो दाग लगा है वो इतनी आसानी से नहीं धुलेगा। बदकिस्मती ये है कि अर्जुन को ये दाग नजर ही नहीं आ रहे। शायद हमारे चेहरे पे पड़े दाग इसे नजर आ जाए। बोल अर्जुन, तू मिश्री को तलाक देगा या परिवार की इज्जत के साथ साथ अपनी दादी के मुंह को भी दागदार होते हुए देखेगा? हमें हमारा जवाब मिल गया। दादी। माँ क्या करे? माँ रुक जाइए। माँ दादी रुक जाइए। ये आप क्या करने जा रही हैं? अरे वो भी इस लड़की के लिए। अन्नपूर्णा का गुस्सा बिजली है और इस गिरती बिजली को रोकने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। आज अगर अर्जुन ने इस लड़की को तलाक नहीं दिया तो आज ये बिजली जरूर गिरेगी।
तेरी इतनी हिम्मत! आपकी वजह से इस परिवार का और खानदान का नाम रोशन है। और इस पर कलंक लगे ये हमें गवारा नहीं। अरे कलंक तो आ गया है ना। तू और बाकी बची कसर ना अपने वो पुराने आशिक को बुला के पूरी कर देना। हाँ, वो ऐसा है ही नहीं। देखिए, रवि ने हम सबसे झूठ बोला है। वो मिश्री का बॉयफ्रेंड था ही नहीं, मिश्री ने मुझे खुद बताया। और ये बोल भी क्या सकती है? खुद आके तुझे कहेगी कि इसका और उस लड़के का क्या रिश्ता है। अर्जुन, तुझे इसकी झूठी बातों में आना है तो तू आ जा, लेकिन हमें माफ कर दे। दादी, दादी, आपको मिश्री झूठी लगती है, ठीक है, उसकी बात मत सुनिए, पर मैं तो झूठ नहीं बोलता ना। मेरे सच के खातिर दादी प्लीज इसे एक मौका दे दीजिए, एक चांस दे दीजिए प्लीज। हाँ माँ। प्लीज दादी मान जाइए ना। देखिए भाई पहली बार आपसे इतने मन से कुछ मांग रहे। देखिए एक बार भाभी पे भरोसा कीजिए प्लीज। हाँ माँ, एक मौका दे दीजिए। काहे इतना इतरा रही पूर्णी? एक ठो मौका तो दिया के चाहिए ना अर्जुन के। ठीक है, दिया एक मौका। बुढ़िया पागल वागल हो गई है क्या? थैंक यू दादी। बात पूरी नहीं हुई है हमारी। अब कौन सा अध्याय शुरू हो गया? सिर्फ एक मौका दे रहे हैं अर्जुन, यह साबित करने के लिए कि इसका और उस लड़के रवि का कोई संबंध नहीं था। और अगर तू ये साबित नहीं कर पाया तो तुझे इस लड़की को तलाक देना होगा। बोल, शर्त मंजूर है? मंजूर है। रवि चालबाज नंबर 1 है अर्जुन, और फिर मैं भी उसके साथ हूँ। ये शर्त तो तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। रवि के बारे में सोच रही हो? अब समझ में आया कि तुम्हें मुझे ट्रस्ट करने में इतना टाइम क्यों लगा। तो उसी एक्सपीरियंस की वजह से, राइट? आई कैन ओनली इमेजिन कि उसे देख के तुम्हें कितना गुस्सा आया होगा। रवि को देखकर हमारे मन में गुस्सा बाद में और डर पहले आता है। श्री रवि टाइप के लोग जो है ना, कीदड़ होते हैं। जितना डरोगे उतना और डराएंगे, लेकिन अगर एक बार हिम्मत कर लोगे तो मुड़ के तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। बात सिर्फ हमारी होती तो मिश्री माइंड नहीं करती,
और अगर हमारी वजह से आपकी फैमिली का नाम खराब हुआ तो उसकी नौबत आएगी ही नहीं मिश्री, क्योंकि उससे पहले ही मैं सबके सामने प्रूव कर दूंगा कि रवि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कभी था ही नहीं। शहर का सबसे इन डिमांड लॉयर अर्जुन अवस्थी अब तुम्हारे साथ है, और अर्जुन ने ना कभी हारना और ना ही कभी डर। वो आ गया। रवि, रवि ने स्पाइडर। इससे इससे डर रहे? मैं डरता नहीं हूं। Thank God. Oh, thank God. Thank God कि तुम्हें स्पाइडर से डर नहीं लगता। मैं तो सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रहा था। पास हो गई तुम। गुड गुड, वेरी गुड। आगे से भी बिल्कुल इसी तरह हिम्मत से काम लेना। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। रात हो गई है, सो जाओ। और उस रवि के बारे में सोच के परेशान मत होना। जेल में है, यहां नहीं आ सकता। गुड नाइट। अरे भाई, तुम्हारा फोन है, ये लो बात करो। ये दिल आशिक को चैन नहीं लेने देता। तू तो चैन से सोने दे। अरे भाई, जरूरी काम है, बात करो ना। पैसे लिए ना तूने, आगे बात करा। ये लो बात करो। कान पे लगाओ। अरे क्या नवाबगिरी है। ये लो बात करो। बोलो। ये कांस्टेबल तुम्हारी बाहर आने में हेल्प करेगा। नाटक को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है, जल्दी आ जाओ। समझ गए? अभी जल्दी से भाग जाओ। एक बात बताओ फ्यूचर के दरोगा जी, तुम हमको ऐसे निकाल लो, तुम पर कोई शक नहीं करेगा? अरे भाई, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम जाओ यहाँ से। अब तुम हमारे लिए इतना कर रहे हो तो हम भी तुम्हारे लिए कुछ करके ही जाएंगे। अरे भाई, क्या करोगे? क्या भरतनाट्यम करोगे? जाओ ना यार। अरे यार, कोई आ जाएगा तो ठीक देने पड़ जाए। बड़े सस्ते में खर्च हो गए यार तुम तो। सॉरी, ऐसे टाइम पे हंसते नहीं, लेकिन क्या करें, स्टाइल है हमारा ना। जहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ कर जाते हैं। आ रहे हैं मिस्री हम। दादी माँ ने हमारा सामान चला दिया था। बस शुक्र है कि अर्जुन ने हमें नई किताबें और सामान दिलवा दिया था। पापा का सपना था कि हम बड़ी ऑफिसर बने, और एक हम है कब से किताबों को छुआ भी नहीं। बहुत हो गया मिश्री, आज से पढ़ाई रीस्टार्ट।
दादी आप मिश्री को कहाँ ले जा रही है? दादी आप क्या कर रही है? माँ क्या हुआ? जब तक तू हमारी शर्त पूरी नहीं कर देता तब तक ये लड़की हमारी बहू नहीं हो सकती। और जब तक ये हमारी बहू नहीं बन जाती तुम दोनों एक साथ एक कमरे में नहीं रह सकते। तो आप इसी कमरे से बाहर निकाल रही हैं? शुक्र है हम इसे घर से नहीं निकाल रहे हैं। जब तक तू ये साबित नहीं कर देता कि इसका और उस लड़के का कोई संबंध नहीं है तुम दोनों अलग रहोगे।